नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया और राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज मई 5, 2024 दिन रविवार और रविवार का दिन सूर्य देव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं सूर्य देव की कृपा से आज किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा। कम समय पर काम पूरा हो जाएगा। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत फायदेमंद होगी। वृषभ राशि, सेहत के मामलों को छोड़कर आज का दिन तो बहुत ही भाग्यशाली। माता और संतान का स्वास्थ्य भी आपको थोड़ा परेशान हालांकि कर सकता है। मिथुन राशि, आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसके पूरे होने की पूरी संभावना। कार्य की गति बनी रहेगी। किसी बात को लेकर मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि, आज के दिन आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए क्योंकि आज आप समस्या का सामना कर सकते हैं। सिंह राशि, आज आपका कोई घनिष्ठ मित्र आपसे मिलने आ सकता है। अपनी कोई निजी समस्या उनसे साझा कर सकते हैं। कन्या राशि, आप एक महत्वाकांक्षी योजना में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप साझेदारी या संघ में प्रवेश करना चाह रहे हैं तो सकारात्मक विकास संभव है। तुला राशि, आज आप परिजनों के साथ समय बिताएंगे। घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा। छोटे बच्चों को अपने माता पिता से कोई बड़ा सरप्राइज भी मिल सकता है। वृश्चिक राशि, आपको नए कौशल प्राप्त करने या एक नया व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का संकेत दिया जाता है। प्रमोशन भी हो सकता है। धनु राशि, आज आप अपने काम को पूरी तरह एंजॉय करेंगे। परिवार के सदस्य आज आपसे काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मकर राशि, आपको बार बार सिर दर्द और अन्य कोई बीमारी हो सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी बिगड़ने के आसार, सतर्कता जरूरी। कुंभ राशि, आज ऑफिस में आपको कोई ऐसा काम दिया जाएगा जिसे करने में आपकी काफी रुचि रहेगी। अपने काम में सफलता भी आपको मिलेगी। मीन राशि, सामाजिक मेलजोल और रिश्तेदारों से मुलाकात आपको बड़ी खुशी देगी। अगर आप नौकरी में बदलाव की तलाश कर रहे हैं तो आपको कई मौके मिल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, यह संभव। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय जो है वो कैसा होगा, जीवन कैसा होगा और साथ ही और बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन जो है वो कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक, खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगा सकती है। कारोबार में मनोवांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। उपाय करें, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने। मूलांक 2 के जातक, अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का उचित प्रस्ताव आएगा। प्रॉपर्टी की खरीद बेच से संबंधित अपनी योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास करें। घर परिवार का माहौल आपके अनुकूल होगा। उपाय करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। मूलांक 3 के जातक, आज विद्यार्थियों को मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे। कारोबार में भी मनपसंद किसी डील को फाइनल कर पाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को तो आज छोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है जो आपके लिए नई जानकारी और अवसरों से भरी होगी। उपाय करें, बेसन के हलवे का सेवन करें। मूलांक 4, कुछ दिनों से परिवार में चल रही जो विवाद है उसे सुलझाने में घर का वातावरण सुकून से भरा नजर आएगा। विद्यार्थियों की बहुत सी गतिविधियों में एक साथ व्यस्तता बनी होगी और युवा वर्ग अपने करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं। उपाय करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं। मूलांक 5, संतान की शिक्षा के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। व्यक्तिगत कार्यों में कुछ बाधा आ सकती है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों और अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक कार्यों को पूरा न करने के कारण घर के सदस्यों के तानों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय करें, तुलसी के पौधे की सेवा करें। मूलांक 6 के जातक, व्यापार में सोच समझकर पूंजी निवेश की जा सकती है। कार्य क्षेत्र पर मान सम्मान में वृद्धि होगी। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संभाल कर रखें। जीवन साथी से अपनी किसी परेशानी को साझा कर मन को हल्का महसूस करेंगे। उपाय करें, नहाने के पानी में गुलाब जल डालें। मूलांक 7 के जातक, आज कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले अटक सकते हैं। रोज एक ही तरह के काम करने से निरस्ता महसूस होगी। बच्चों के स्वास्थ्य का अगर बात करें तो अधिक ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है। उपाय भी करना है, केले के वृक्ष का पूजन करें।
मूलांक 8 के जातक कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के योग बनते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को आज कोई खुशखबरी मिलेगी। बिना कारण किसी के साथ विवाद में पड़ने से बचना है। परिजनों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। उपाय करें, शिवलिंग पर साबुत बादाम रखें। मूलांक 9 के जातक आज जन कल्याण की भावना आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कारोबार में अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। आप पेट की समस्या थोड़ी परेशान कर सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और योग्यता की अधिकरण ज्यादा प्रशंसित रहेगा। उपाय करना है, चने की दाल गाय को खिलाएं। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 5, 2024 रविवार वैशाख माह की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 5:54 पर, सूर्यास्त शाम 6:52 पर, चंद्रोदय 5 मई रात 3:41 पर, चंद्रास्त 5 मई शाम 4:08 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वादशी 4 मई रात 8:49 से 5 मई शाम 5:42 तक। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 5 मई शाम 5:42 से 6 मई दोपहर 2:40 तक। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा 4 मई रात 10:07 से 5 मई शाम 7:57 तक। रेवती 5 मई शाम 7:57 से 6 मई शाम 5:43 तक। करण कौलव 4 मई रात 8:39 से 5 मई सुबह 7:11 तक। तैतिल 5 मई सुबह 7:11 से 5 मई शाम 5:42 तक। गर 5 मई शाम 5:42 से 6 मई सुबह 4:11 तक और वणिज 6 मई सुबह 4:11 से 6 मई दोपहर 2:40 तक। योग वैधृति 4 मई सुबह 11:03 से 5 मई सुबह 7:36 तक। विषकुंभ 5 मई सुबह 7:36 से 6 मई सुबह 4:03 तक। प्रीति 6 मई सुबह 4:03 से 7 मई रात 12:28 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:15 से 6:52 तक। यमगण दोपहर 12:23 से 2 बजे तक। कुलिक दोपहर 3:37 से शाम 5:15 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:08 से 6 बजे तक। वर्ज्यम सुबह 6:51 से 8:18 तक। शुभकाल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। अमृतकाल दोपहर 3:35 से शाम 5:02 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से 5:05 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः,
ओम रव्ये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अकार्य नमः। ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्यदेव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम,
वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।